हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो था अपना था संतोष यादव के बारे में, जो कि फर्स्ट वुमन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी। ठीक है, और बड़ा ही संघर्ष किया था उन्होंने अपनी लाइफ में। वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आज हम करेंगे अपना इसी का सेकंड पार्ट, जो है मारिया सारापोवा। अब पढ़ते हैं ये कौन थी और किससे रिलेटेड थी। ठीक है, उससे पढ़ने से पहले देखिए, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले क्या है। अ रशियन गर्ल, एक रशियन लड़की, मारिया शारापोवा, रीच्ड, रीच्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, री, फिर ट पढ़ेंगे लेकिन च, रीच्ड, ये प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। ठीक है, रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। अब जो मारिया शारापोवा थी, पहुंची कहाँ पहुंची, समिट ऑफ वुमेन टेनिस, महिला टेनिस के शिखर पर, व्हेन, जब, शी वॉज बेयरली 18, वो जब मात्र 18 साल की थी तब वो नंबर 1 बन गई थी। किसमें, वुमेन्स टेनिस में। ठीक है, एज यू रीड, जैसा आप पढ़ोगे अबाउट हर उसके बारे में, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो आप उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव के बारे में कंपैरिजन करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, पहले हमको लिखा है कि फॉलोइंग द मैच, तो पहले इनको मैच कर लेते हैं। ठीक है, समथिंग डिसआर्मिंग, समथिंग डिसआर्मिंग का मतलब होगा आपके, सीधा मैच करेंगे हम इसको इससे, समथिंग दैट मेक यू फील फ्रेंडली, टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस। ठीक है, मतलब हो गया कि डिसआर्मिंग का सीधा मतलब ये होता है कि बिना किसी संदेह की दोस्ती। ठीक है, तो समथिंग दैट यू मेक्स फील फ्रेंडली, जो कि आपको मित्रवत भाव लगे बिना किसी संदेह के, सस्पिशियसनेस यानी संदेह। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड मिलान होगी इससे, एट ऑड्स विथ, एट ऑड्स विथ का मतलब हो गया जो कि क्या हो, अलग हो, भिन्न हो। तो उसके लिए आप वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये पढ़ा आपने, इन कॉन्ट्रास्ट टू। ठीक है, तो मिलान होगा इन कॉन्ट्रास्ट टू, नॉट एग्रीइंग विथ, मतलब सहमत नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लैमरस अटायर, ग्लैमरस अटायर का मतलब हो गया जो ग्लैमरस आधुनिक कपड़े होते हैं, अटायर यानी कपड़े। ठीक है, तो इसके लिए आप के लिए ऑप्शन है, थर्ड का ऑप्शन यहाँ मिलाएंगे हम, इसको मैच कर देंगे, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ऑलमोस्ट नो टाइम, बहुत ही कम समय में, ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब बहुत ही कम समय में। तो इसके लिए अपने लिए परफेक्ट वर्ड है सबसे ऊपर वाला, देखिए यहाँ पे, क्विकली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, मतलब फटाफट, लगभग बहुत ही तेजी से। ठीक है, पोस्ट बियॉन्ड हर ईयर्स, पोस्ट बियॉन्ड हर ईयर्स मतलब उसकी एज से अधिक वाले, से ज़्यादा होना। तो इसके लिए आपके लिए परफेक्ट वर्ड कौन सा होगा, देखिए, काम, ये रहा अपने लिए, ये मिल गया, मोर काम, बहुत ही ज़्यादा शांत, कॉन्फिडेंट, विश्वासी, एंड इन कंट्रोल देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअल आर, उसकी समान एज के लोगों से ज़्यादा शांत, कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण। ठीक है, पैक्ट ऑफ, पैक्ट ऑफ का मतलब होता है रवाना करना, तो ये सेंट ऑफ से मिला दिया। लॉन्च्ड, लॉन्च्ड यानी कोई काम को लॉन्च करना यानी स्टार्ट करना। ठीक है, हार्ट रेंचिंग मतलब बहुत ही दुख भरा या हृदय विदारक कह सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा अपना ये, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग सैडनेस की होना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए, एज यू रीड, जैसा आप पढ़ेंगे, लुक फॉर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब आप जब पढ़ेंगे ना तो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं आपको। वाई वॉज मारिया शारापोवा सेंट टू यूनाइटेड स्टेट, मारिया शारापोवा को यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया। वाई डिडंट हर मदर गो विद हर, उसकी माँ उसके साथ वाई डिडंट क्यों नहीं जा पाई। व्हाट आर हर हॉबीज़, उसकी हॉबीज़ क्या थी। व्हाट डज सी लाइक, उसको क्या पसंद था। व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, उसको आगे बढ़ने के लिए कौन मोटिवेट करता था, प्रेरित करता था। ठीक है, चलिए शानदार चैप्टर है, शुरू करते हैं। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, मारिया शारापोवा के बारे में क्या था, देयर इज समथिंग, कुछ था, डिसआर्मिंग यानी ऐसी चीज़ थी जो कि मारिया शारापोवा के बारे में थी जो
हमें लगा हो जाता था, दोस्ती हो जाती थी बिना किसी संदेह के, ऐसी उसमें बात थी। समथिंग एट odds with her ready smile एंड ग्लैमरस अटायर, जो कि समथिंग एट ऑड्स विद, जो कि क्या असंगत होती थी, मेल नहीं खाती थी किससे, उनकी प्यारी मुस्कुराहट और उनके ग्लैमरस अटायर से, शानदार आधुनिक कपड़ों से। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे, और ये जो था, जो भी था, लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005, जो कि उसको 22 अगस्त 2005 को टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, जो कि नंबर 1 पोजीशन पे लेके आता है, महिला टेनिस में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने में मदद करता है। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, ये सब बिल्कुल बहुत ही कम समय में हो गया था। पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, उनके समान एज वाले द साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल, और इस लड़की ने सिर्फ 4 साल के अंदर ही प्रोफेशनली, यानी पेशेवर जो होते हैं, 4 साल के अंदर ही यह सर्वोच्च शिखर पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, पिनेकल मतलब होता है सर्वोच्च शिखर, हासिल कर लिया था इन्होंने, किसने, मारिया सारापोवा ने। ये देखिए, ठीक है ना, तो ये 18 की एज में ही वुमेन्स नंबर 1 बन चुकी थी वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखिए, however Phoebe the rapid ascent in a fiercely competitive world began in 9 years before, with a level of sacrifice few children would be appear to endure। endure का मतलब होता है जो सहन करना। ठीक है, अब क्या हुआ, however फिर भी, इनका जो क्या था, द रैपिड असेंट, रैपिड का मतलब होता है कोई कार्य धीरे धीरे यूं लगातार आगे बढ़ते रहना। ठीक है, फिर भी मारिया सारापोवा के बारे में क्या थे, फियर्सली, फियर्सली का मतलब हो गया बहुत ही तीव्र गति से तेज, कंपेटेटिव प्रतिस्पर्धात्मक, वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर, 9 साल पहले ही शुरू हो चुका था। विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, जो कि बलिदान का एक स्तर था, फ्यू चिल्ड्रन, जो कि कुछ बच्चों के लिए, वुड बी अपियर टू एंड्योर, जिनको कि वुड बी अपियर टू एंड्योर, एंड्योर मतलब सहन करना, जो कि अपना उस समय तक सहन भी नहीं कर पाते, ऐसा उनके लिए था। ठीक है, आगे बढ़िए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, लिटिल मारिया ने अभी तक अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था। व्हेन शी वॉज पैक्ड, जब उसको पैक्ट ऑफ इन रवाना कर दिया गया, टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, जब उनको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, ये जो ट्रिप थी फ्लोरिडा के लिए थी, विद हर फादर, उसके पिता यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, जब उनके पिता यूरी ने उनको सफलता और सुविख्यात खिलाड़ी बनने के रास्ते पर चला दिया था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, लेकिन ये जो था रिक्वायर्ड, आवश्यकता थी, अ हार्ट रेंचिंग, एक हृदय विदारक 2 year 2 साल का सेपरेशन, अलगाव था उनकी माँ से, येलेना से। मतलब इनको ये स्टारडम कैसे मिलता, तब वो अपने माँ से 2 साल तक दूर रहती तब। आगे देखिए, सेपरेशन येलेना द लेटर was compelled to stay back in Serbia because of visa restriction, जिनको कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के कारण बाध्य होना पड़ा, कंपेल होना पड़ता, कहाँ पे, साइबेरिया में रुकना के लिए बाध्य होना पड़ा, मतलब वो नहीं चल सकी क्योंकि वीज़ा की कुछ बाधाएं आ गई थी इस वजह से। द 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, और इस 9 साल की लड़की ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। दैट, जो कि टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, और जो कि कह सकते हैं टेनिस में श्रेष्ठता पहुंचने की कीमत पर ही उन्होंने ये हासिल किया जा सकेगा, ये उन्होंने मान लिया था। आगे देखिए, थर्ड पैराग्राफ है अपना, आई यूज टू बी सो लोनली, मैं क्या थी, लोनली यानी अकेला, मैं यूज टू बी, आदि हो गई थी, बहुत ही अकेले रहना की आदि थी, और अकेली हुआ करती थी। मारिया सारापोवा रिकॉर्ड्स, जब वो याद करती थी, क्या कहती थी, आई यूज टू बी सो लोनली, मैं अकेली हुआ करती थी और दुखी होती थी, अकेली होती थी तो। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, टेरिबली में बहुत भयंकर तरीके से मैं मेरी माँ को याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग
एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे ताकि मैं अपना टेनिस की ट्रेनिंग थी वो गोइंग जारी रख सकूं। सो इट डेंट सी मी ईदर, और इस वजह से वो कई बार मुझसे मिल भी नहीं सकते थे, मिल भी नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज शो यंग, क्योंकि मैं बहुत यंग मतलब यहाँ पे छोटी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, तो मैं बिस्तर पे 8 बजे ही सो जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स पीपल्स वुड कम इन एट, जो अन्य पीपल्स थे जो टेनिस सीखने आते थे, शिष्य थे जो टेनिस सीखने वाले थे, वो कब आते थे? वो आते थे 11 PM, वो 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप, और मुझे जगाते, एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे उस समय उठाते और टाइडी अप मतलब रूम को एकदम साफ स्वच्छ करना और क्लीन करने का मुझे वो आदेश दे देते थे तुरंत रात में ही। क्योंकि मैं तो बच्ची थी, 8 बजे सो जाती थी, और वो 11 बजे प्रैक्टिस करके आते और वो मुझे उठाते कि उठो अब रूम साफ करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कहते थे। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, इसके बावजूद भी इन बातों से निराश होने के बजाय आई बिकेम, देखो डिप्रेशन परेशान होने के बजाय, इंस्टीड ऑफ के बजाय आई बिकेम, मैं बन गई मोर क्वाइंटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। इससे क्या हुआ? मैं बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय, डिटरमिन्ड और मेंटली टफ, मानसिक रूप से मजबूत बनी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैंने सीखा कि खुद का ध्यान मुझे कैसे रखना चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज, क्योंकि मैंने कभी भी छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि आई न्यू, मैं जानती थी, वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेरा ध्यान एक पे ही था। इनका ध्यान एक ही लक्ष्य था, टारगेट था, इसलिए जितनी भी परेशानी आती ना ये सहन कर लेती थी। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ आपके पास कुछ नहीं होता, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ नहीं होता, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड, तब ये आपको बहुत ही हंग्री यानी भूखा, डिटरमिन्ड यानी दृढ़ निश्चय बनाता है, मतलब आपके अंदर लालसा पैदा हो जाती है कि मुझे बस ये करना ही करना है। I would have put up with much more humiliation and insults than that that to steadfastly pursue my dream। और कहती हैं कि मुझे क्या होता है, आई वुड हैव पुट विद मच मोर ह्यूमिलेशन, मतलब मुझे और भी कई जो है ऐसे अपमान सहने पड़े, ह्यूमिलेशन यानी अपमान सहने पड़े एंड बेइज्जती सहनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब अनादर सहन करने की सीमत थी, क्योंकि मुझे अपने सपनों को परस्यू करना था, हासिल करना था, इसलिए मुझे ये सब मैं सहन कर लेती थी। ठीक है ना? इसका मतलब होता है आपके स्टेडफास्टली मतलब दृढ़ निश्चय बने रहना, और मेरे सपनों के बारे में मैं दृढ़ निश्चय थी, इसलिए मैं सारे अपमान सहन कर लेती थी। ये कहती है मारिया सारापोवा। आगे कहती हैं, द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, टफनेस जो होती है मारिया में वो आज भी बनी हुई है, वैसी के वैसी विद्यमान है उसमें। इट वॉज द की टू हर हिर begging the women's singles crown at Wimbledon in 2004। अब क्या हुआ? यही यही जो विनिंग उसके अंदर, बैगिंग बैगिंग कुछ जीतना, हासिल करना, विजय प्राप्त करना, यही जो उसकी जीतने की चाबी रही है, की रही है, जो उसके अंदर ट्रैपनेस अभी भी बनी हुई है, उस वजह से उसने ताज पहना, वुमेन सिंगल का, एकल महिला का खिताब मिला विंबलडन में 2004 में उसे। एंड टू हर मेटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और इसी साल उन्हें दुनिया की विश्व की प्रथम महिला जो उनकी सूची में नाम आ गया था, फर्स्ट वुमन बन गई जो इस रैंक में फर्स्ट आ गई थी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis had touched the heart of tennis fans। और ये जहाँ से आती थी साइबेरिया से, वहाँ से बर्फ से ढके हुए मैदान में टेनिस महिला के शिखर पर पहुँचने की उसकी यात्रा आज भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं, जो टेनिस के फ़ैन होते हैं ना उनके दिलों को छू जाती हैं। फॉर द यंगस्टर्स, और युवाओं के लिए, हर सेल्फ देयर अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट,
और कहते हैं इस छोटी सी बच्ची के अंदर मतलब दिलों को छू लेती हैं लोगों के लिए, और सेंटीमेंट मतलब भावुकता तो नो रूम, कोई जगह नहीं है इसके मन में, इस यंगस्टर के मन में भावुकता का कोई मन में है ही नहीं कुछ कि भावुक हो जाऊं, नहीं। द स्ट्रेट लुक्स and the answer he gives when asked about her ambition make it imply clear। और जब इससे इसके बारे में पूछा जाता है, महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा जाता है, तो वो सीधे से उत्तर देती हैं कि जो एकदम स्पष्ट कर देता है कि जो उसने एम्बिशन एम्बिशन महत्वाकांक्षा जो उसने कहा सेक्रीफाइस किया, कंसीडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि जो उसने सेक्रीफाइस दिया वो वर्थ इट जरूरी था, इसके लिए वर्थ इट जरूरी था। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, मैं बहुत बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आई वर्क हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम किया। एट व्हाट आई डू, और जो मैंने पाया है, इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और ये उसकी जीत का या कह सकते हैं सफलता का मंत्र था कि जो मेरा काम है उसे उसे मैं कठोर परिश्रम से करूँगी, यही उसका मूल मंत्र था। नेक्स्ट देखिए, दो मारिया सारापोवा स्पीक विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। अब क्या होता है, दो मारिया, यद्यपि मारिया सारापोवा स्पीक्स बोलती हैं विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, वो हालांकि अमेरिकन एक्सेंट बोलती है, अमेरिकन भाषा का लहजा बोलती हैं, जैसे अमेरिकन बोलते हैं वैसे बोलती हैं। सी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन परेड्स वो दर्शाती हैं, दिखाती है, बताती है, गर्व से बताती है किसके बारे में, हर रशियन नेशनैलिटी, अपनी रशियन राष्ट्रीयता के बारे में। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी संदेहों को दूर करते हुए, शी सेज, वो कहती है, आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएसए इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो कहती हैं कि यूएसए जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। बट आई हैव, और यूएसए में बहुत लंबे समय रही हूँ, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशियन की नागरिकता है। माई ब्लड माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और मेरा रक्त पूरी तरह से रूसी है, रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया, मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। इफ़ दे वांट मी, यदि वो मुझसे ये आशा करते हैं या मुझे वो चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से खेलूँ, तो मैं बिल्कुल खेलूँगी। ऐसा कौन कहती है, मारिया सारापोवा। फिर देखिए, लाइक एनी नंबर, जैसे कि लाइक एनी नंबर यानी किसी भी नंबर की तरह। टीन एज सेंसेशन, टीन एज सेंसेशन यानी किशोरावस्था में सफलता प्राप्त करने वाली मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, उनकी एक फैशन की भी वो इच्छा रखती हैं, लिस्ट रखती हैं, इच्छा रखती हैं। कौन सी, फैशन सिंगिंग डांसिंग एज हर हॉबीज़, वो सिंगिंग डांसिंग फैशन इनको अपनी हॉबीज़ मानती हैं, खूबी मानती हैं, इनको वो पालना पसंद करती है, ठीक है, रुचि रखती है इनमें। सी लव्स रीडिंग द नोवेल ऑफ, और उसको नोवेल बहुत पढ़ने पसंद है, किसकी, आर्थर कैनन डॉयल, मतलब उनके फेवरेट ऑथर कौन है, आर्थर कैनन डॉयल। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड, उसकी जो फॉन्डनेस है, जो उसकी इच्छा है लगे रहने की किसी काम में, वो क्या है, चाह जो है, वो किस में है, सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। अब वो शाम को जो गाउन पहनती है, एंड ऑड विद हर लव, जो कि उसके किसके बारे में दिखा था, फैशनेबल गाउन पहनती है, और उसकी चाह जो होती है चॉकलेट पे लगे हुए जो पैनकेक्स होते हैं उनके साथ, एंड और नारंगी जो जूस होता है उसके फिजी यानी बुलबुले को जब वो पेय के पदार्थ के रूप में पीती है, तो लगता है ये मेल ही नहीं खाता, बिल्कुल अलग लगता है। मारिया सारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड, मारिया सारापोवा को कैनॉट बी पिजन होल्ड, एक श्रेणी में बांध के नहीं रख सकते, और कैटेगराइज नहीं कर सकते, ना पिंजरे में रख सकते हैं। हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट है, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सेस, और उसकी जो अनवेवरिंग डिज़ायर है मतलब दृढ़ जो अडिग निश्चय है, डिज़ायर उसकी इच्छा है, और उसका जो प्रतिभा है उसको आप किसी जगह बांध के नहीं रख सकते। सफलता हासिल करने की जो इच्छा होती है, रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और बलिदान के लिए हर समय तैयार रहना, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इसको सर्वोच्च चोटी पे लेके जाता है। फ्यू वुड ग्रज फ्यू वुड ग्रज हर
कुछ जो होते हैं ग्रज, ग्रज यानी होता है आपके ईर्ष्या करना, इन्वाई करना, ईर्ष्या करना। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज, कुछ जो होते हैं उससे जो ईर्ष्या करते हैं, रिचेज अमीर लोग। शी इज़ नाउ रीपिंग, कुछ जो उससे रीपिंग का मतलब होता है बच्चों कुछ चीज़ को वहाँ से काम करना या हटाना, प्राप्त करना, ठीक है। रीपिंग यानी हासिल करना। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन, वो अपने धन प्राप्त करने के बारे में कभी कभी बताती हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि भाई ये इसमें तो खूब सारा ईर्ष्या हो जाती है अपने काम से शायद, लेकिन वो पैसा कमाने, गेन इन्हें हासिल करना, मॉनेटरी यानी पैसा, इसमें आर्थिक लाभ तो खूब होता है फ्रॉम टेनिस, टेनिस से ऑफकोर्स निसंदेह मनी इज़ अ मोटिवेटिव, कि पैसा आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं चाहे खेल हो चाहे कुछ भी हो, पैसा नहीं होगा तो उसमें आगे बढ़ने के कोई नहीं चाहता आगे बढ़ने का। क्योंकि लोग कहते हैं ना साहब इज्जत कमानी है, तो इज्जत कमाने का भ्रम आपका दूर कब हो जाएगा, जब आप खाली जेब बाजार में निकलोगे, ठीक है ना। ऐसी शायरी भी है एक, तो कहते हैं कि मनी इज अ मोटिवेटिव, पैसा मोटिवेट जरूर करता है। टेनिस इज अ बिजनेस, टेनिस एक बिजनेस है एंड ए स्पोर्ट, और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि दुनिया में नंबर वन बनना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही वो सपना था जिसे मुझे आगे इस काम में लगाए रखा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर कंप्लीट हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।